अध्याय 4। बेत्सी ने बुल्लों का सामना किया। लहरें टकराईं, बिजली चमकी, गरज के साथ जहाज एक चट्टान से टकराया। बेत्सी बॉबिन डेक पर दौड़ रही थी और झटके ने उसे हवा में उड़ा दिया और वह गहरे नीले पानी में गिर गई। उसी झटके ने हैंक नामक एक दुबले पतले, उदास चेहरे वाले खच्चर को भी पकड़ लिया और उसे भी जहाज के किनारे से दूर समुद्र में गिरा दिया। जब बेत्सी ऊपर आई तो वह सांस लेने के लिए हौंफ रही थी, क्योंकि गीले पानी में डूबने से वह हैरान थी। उसने अंधेरे में हाथ बढ़ाया और बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया। पहले तो उसे लगा कि यह रस्सी का सिरा है, लेकिन कुछ ही देर में उसने एक निराशाजनक "इहा" की आवाज सुनी और उसे पता चल गया कि वह हैंक की पूंछ के सिरे को मजबूती से पकड़े हुए है। अचानक समुद्र में एक ज्वलंत चमक जगमगा उठी। 40 जहाज, जो अब काफी दूरी पर था, में आग लग गई। वो फट गया और लहरों में डूब गया। बेत्सी ये दृश्य देखकर कांप उठी, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके पास तैरते हुए मलबे के ढेर पर पड़ी और उसने खच्चर की पूंछ छोड़ दी और बेढंगे बेड़ा को पकड़ लिया, खुद को ऊपर खींच लिया ताकि वह सुरक्षित रूप से उस पर सवार हो जाए। हैंक ने भी बेड़ा देखा और तैरकर उसके पास पहुंचा, लेकिन वह इतना अनाड़ी था कि अगर बेत्सी ने उसे चढ़ने में मदद न की होती तो वह कभी भी उस पर चढ़ नहीं पाता। उन्हें एक दूसरे के करीब रहना पड़ा, क्योंकि उनका सहारा केवल जहाज के डेक से फटा हुआ एक हैच कवर था, लेकिन यह उन्हें काफी अच्छी तरह से तैरा रहा था और लड़की और खच्चर दोनों जानते थे कि यह उन्हें डूबने से बचाएगा। जहाज के डूबने से पहले तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। बादलों से बादलों की ओर चमकती बिजली की चमक और गहरे बादलों की गड़गड़ाहट दूर दूर तक गूंज रही थी। लहरें छोटी नाव को इधर उधर ऐसे उछाल रही थी जैसे कोई बच्चा रबर की गेंद उछालता है, और बेत्सी को ये गंभीर एहसास हो रहा था कि हर दिशा में सैकड़ों मील तक उसके और छोटे गधे के अलावा कोई जीवित प्राणी नहीं था। शायद हांक के मन में भी यही विचार आया होगा, क्योंकि उसने डरी हुई लड़की पर धीरे से अपनी नाक रगड़ी और अपनी सबसे कोमल आवाज में "ई हाओ" कहा, मानो उसे सांत्वना दे रहा हो। तुम मेरी रक्षा करोगे, हैंक प्यारे, है ना? वो असहाय होकर चिल्लाई, और खच्चर ने फिर से "ई हा" कहा, ऐसे स्वर में जो एक वादे का संकेत था। 41 जहाज पर दुर्घटना से पहले के दिनों में, जब समुद्र शांत था, बेत्सी और हैंक अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए जबकि लड़की को इस भयानक आपातकाल में अधिक शक्तिशाली रक्षक पसंद था, उसने महसूस किया कि खच्चर उसकी सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। सारी रात वे तैरते रहे, और जब तूफान थम गया और कुछ दूर से आती हुई गड़गड़ाहटों के साथ चला गया और लहरें छोटी हो गईं तथा उन पर सवारी करना आसान हो गया, तो बेत्सी गीली नाव पर लेट गई और सो गई। हांक को नींद नहीं आई। शायद उसे लगा कि बेत्सी की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। वैसे भी वह थकी हुई सो रही लड़की के बगल में नाव पर बैठा रहा और धैर्यपूर्वक देखता रहा जब तक कि भोर की पहली किरण समुद्र पर नहीं छा गई। रोशनी से बेत्सी बॉबिन की नींद खुल गई। वह उठ बैठी, अपनी आंखें रगड़ी और पानी के उस पार देखने लगी। ओह, हैंक, आगे जमीन है, उसने कहा। ही हाँ, हैंक ने करुण स्वर में उत्तर दिया। बेड़ा तेजी से एक बहुत ही खूबसूरत इलाके की ओर बढ़ रहा था और जैसे जैसे वे पास पहुंचे, बेत्सी ने पत्तेदार पेड़ों के बीच खूबसूरत फूलों की झाड़ियां चमकती हुई देखीं। लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था।